सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमा बद्धमाणम तीर्थम धम्मस्य कृतारम। सार ग्रंथादिराज का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, जिसमें अपन ने कल ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में शुभ भाव अधिकार की गाथाओं पर चर्चा चल रही है। जिसमें 77वीं गाथा तक की चर्चा अपन ने कल की थी। 77वीं गाथा यही थी कि नहीं मन नदी जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरम अपारम संसारम मोह संचन्नो। जो ऐसा नहीं मानता है कि पुण्य पाप में कुछ अंतर नहीं है, यानी पुण्य पाप के अंदर में जो भेद मानता है, पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानता है, वह अनंत काल तक संसार में घूमेगा और वो मोह से आच्छन्न है। ये बात कहां तक कल हुई थी। अब इसी के संदर्भ में आगे की गाथाओं की बात शुरू हो रही है। जो 80वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है और जिसकी बहुत चर्चा की जाती है, अब उसकी भूमिका आरंभ हो रही है। ऐसे एवं विदिदत्थो जो दब्बे सुन राग मेदि दो संबा उवयोग विशुद्धोसो कवेदि देहो भवम दुखम। एवं विदित अर्थो, इस प्रकार जाना है वस्तु का स्वरूप जिसने। अब ये एवं शब्द जो है वे पूरी 77 गाथाओं को अपने में कवर करता है। एवं माने इस प्रकार। और यदि प्रत्यासत्तेर प्रधानम बलियम, कहीं कहीं प्रत्याशक्ति बलवान होती है और कहीं प्रधान बलवान होता है। तो यदि प्रत्याशक्ति को बलवान माने तो जो पिछली गाथा में कहा है कि पुण्य और पाप दोनों एक समान ही हैं, इस प्रकार जो जानते हैं, ऐसा भी अर्थ है ना, तो उससे जोड़ो। इस प्रकार जो जानते हैं, एवं विदित अर्थो, इस प्रकार जाना है पदार्थ के स्वरूप को जिसने, और जो द्रव्यों में राग द्वेष और मोह नहीं करते हैं वो शुद्धोपयोगी हैं, और वे देह भवम दुखम खवेदी, देह से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं उनका वो नाश करते हैं। देखो, देह के दुखों को नाश करते हैं, इसकी टीका में अमृतचंद की टीका की जो नीचे की पंक्तियां हैं वो जरा यहां विचार करने लायक हैं। देखो, जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागों में रहने वाली समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों के प्रति राग और द्वेष को निर्विशेष रूप से छोड़ता है, वह जीव एकांत से उपयोग विशुद्ध होने से जिसने परद्रव्य का आलंबन छोड़ दिया है, ऐसा बरतता हुआ लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि की भांति प्रचंड घन के आघात समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। ये वो गाथा है कि जिसकी टीका में ये बात लिखी है कि अग्नि सहे घन घाव लोहे की संगति पाई। ये उदाहरण जो उस भजन में उस दोहे में लिया है वो यहां से लिया है।
कि अग्नि लोहे की संगति में रहती है तो घन की चोटें उस पर पड़ती हैं। उसी प्रकार जो आत्मा पुण्य और पाप को एक समान नहीं मानते हैं और उसको अलग अलग मानते हैं, उन्हें देह की संगति में रहना पड़ता है। और जैसे अग्नि लोहे की संगति में रहकर पिटती है, ऐसी देह की संगति में रहकर के उन्हें पिटना पड़ता है। क्या ये गाथा की इस टीका में ये बात कही गई है। अब ये बात वो कहते हैं कि कोई आदमी ने सब कुछ कर लिया, ये शुभोपयोग की क्रियाओं को जहां शुरू की थी ना, शुभोपधिकार, पूजा व्रत संयम शील आई थी ना सब बातें, उन सबको कर लिया, फिर भी यदि आत्मा को नहीं जाना तो समझ लो उसने कुछ नहीं किया। ऐसी बात कहने वाली ये जो अगली गाथा है, जो 80वीं गाथा की उत्थान का रूप जैसी है, देखो इसका हेडिंग पढ़ो। अथ यदि सर्व सावध योगम अतीत चारित्रम उपस्थितोपि शुभोपयोगानुवृत्ति बसतया मोहाद उन्मूलयामि ततः कुतो में शुद्धात्म लाभा इति सर्वारंभेण तिष्ठति। कि यदि कोई व्यक्ति सर्व सावध का त्याग करके चारित्र को प्राप्त करके लेकिन शुभोपयोग के मोह में फंस जाए और जिंदगी भर उसी में लगा रहे, तो वो आत्मा को कैसे प्राप्त करेगा? कर नहीं सकता है। अब इस बात को बताने वाली गाथा कहते हैं कि हेडिंग में ये बात है। और गाथा ऐसी है, चत्तापापारम्भम चत्ता पापारंभम, पापारंभ को जिसने छोड़ा है, और सुहम्मी चर्यम्मी समुड्ढितो, और शुभ भाव की चर्या में जो पूरी तरह स्थित है, कोई पाप क्रिया प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, शुभ कर्म की क्रिया में जो निरंतर लगा हुआ है। ना जहद यदि मोहम, लेकिन वो दर्शन मोह माने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता है, तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। ये गाथा का सीधा सच्चा अर्थ है। अमृतेंद्राचार्य यहां वो बाह्य क्रिया रूप चारित्र को और शुभ भाव की चर्या को अभिसारिका का उदाहरण देते हैं। अभिसारिका जानते हैं क्या है? देखो, जो जीव समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति के अभिसार को प्राप्त होता हुआ मोह की सेना के बस बर्तन बने को दूर नहीं कर डालता, जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। बहुत मार्मिक टीका है। जो क्या क्या बातें हैं इसमें? एक तो कि जब उसने मुनि दीक्षा ली थी तो समस्त सावध्य का त्याग किया था, तो उस वक्त के परिणामों को हम देखें तो कैसे थे? अपन छाती पर हाथ रख के विचारें कि मूर्ख से मूर्ख ने भी जब दीक्षा ली होगी तब उसके परिणाम प्योर आत्मा के कल्याण करने के रहे होंगे, समाज के उद्धार के लिए नहीं ली होगी। हर गांव के मंदिर की वेदी को ठीक करवा दूं, उनका मोह वास्तुशास्त्र की अपेक्षा ठीक है कि नहीं है। हर गांव के पास में एक टेकड़ी को तीर्थ बना दूं,
ऐसी प्रतिज्ञा लेते वक्त किसी के मन में संकल्प रहा होगा क्या? क्यों? कुंदकुंदाचार्य देव ने तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि जब तेरे परिणाम शिथिल होने लगे तो तू उस दिन का विचार करना। किस दिन का? कि जिस दिन तूने दीक्षा ली थी, तेरे परिणाम कैसे। तो इसलिए कहते हैं समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नाम चारित्र की प्रतिज्ञा लेके तूने प्रतिज्ञा क्या ली कि मैं परम सामायिक शुद्धोपयोग चारित्र को धारण करूंगा। इस प्रतिज्ञा पूर्वक तूने चारित्र धारण किया था। एक कह रहे वो सबसे पहली बात। तो दूसरी बात कि धूर्त अभिसारिका की भांति। अभिसारिका और धूर्त। अभिसारिका जानते किसे बोलते हैं? कि ऐसी प्रेमिका जो रात्रि में ऐसे वस्त्र पहनकर कि दूर से पता ही नहीं चले कि ये आ रही क्या जा रही क्या। यदि अमावस की रात है तो काले कपड़े पहन के जाए, और पूर्णमासी की रात रहे तो ऐसी साड़ी पहन के जाए जैसे कि चांदनी में ही छिप जाएगी। वो सफेद साड़ी पहन के जाए और अपने प्रेमी से मिलने की जाए। और पुराने जमाने में राजा लोग होते थे, उनके बहुत पहरे लगे रहते थे, तो पहरेदारों को धोखा दे दुआकर मिलकर घूस देकर कैसे ही करके अपने प्रेमी के पास पहुंच जाए, उसको बोलते हैं धूर्त अभिसारिका। कि धूर्त अभिसारिका का मतलब आप समझ लो। तो कहते हैं कि तुमने मुनि दीक्षा ली, शुभोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर और शुभ भाव में लग गए, तो ये शुभ भाव धूर्त अभिसारिका है। तुम उसके चक्कर में पड़ रहे। इतना कठोर शब्द का उपयोग अमृतचंद्राचार्य ने यहां पर किया है। उस शुभ भाव की क्रिया को धूर्त अभिसारिका। एक अभिसारिका शब्द ही अपवित्र है और उसके साथ में धूर्तपना और लगा दिया है। देखो, धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति के अभिसार को प्राप्त होता हुआ मोह की सेना के बस बर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, मन मोह के बस में रहता है। अब ऐसा वह मुनिराज कैसा है कि महादुख संकट जिसके अति निकट है। देखा, एक दो में निगोद में जाने वाला है। महादुख संकट तो निगोद के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। क्यों? नरक निगोद ही है ना। महादुख संकट जिसके अति निकट है, क्योंकि मनुष्य भाव जो मिला है हो सकता है अंत में ही हो, और अंत में ना हो, दो चार पहले का हो। तो उससे क्या सिद्ध होने वाला है? गोविंद सिंह जी, जिन लोगों को अपना ही रहता है जात स्मरण का बहुत चक्कर, बहुत महिमा आती है, उनके लिए मैं थोड़ा बताता हूं कि जात स्मरण किसको होता है। वो ज्यादातर तो यही बताते हैं ना, पहले वहां राजा था, रानी थी, ये था, वो था, वो था। तो ये इस बात के सूचक हैं मणिकांत भाई कि तेरा ये पहला मनुष्य भव तो नहीं है 8 में, यानी इसके पहले तू अनेक मनुष्य भव खो चुका है। यानी तेरे चांस और अधिक कम हैं। क्या न्याय जी समझ में आया? नहीं है? ये तो कोई नहीं कहता है कि मैं पिछले भव में गधा था। ऐसा जात स्मरण किसी को होता नहीं, और होगा भी तो वो कहेगा नहीं। वर्तमान पर्याय से किसी पूर्व पर्याय में उत्कृष्ट हो तो ही बताएगा दूसरे को, नहीं तो अपने मन में ही रह जाएगा, किसी को बताएगा ही नहीं। तो जितने भी ये प्रकट होते हैं वो सब अपने मनुष्य भव को ही, और जितने जितने भव, 4 भव, 5 भव, और फिर दे मनुष्य ऐसे बताता है। 9 भव में गिना के 5 मनुष्य भव के, 4 मनुष्य भव के। उसका मतलब ही है कि अंतिम आ गया। माने वो मनुष्य भव खो देने की निशानी है।
पुराने जो मनुष्य प्राप्त किए वो मुफ्त में ही खो दिए और अभी इस स्थिति में खड़ा है, ये इस बात की निशानी है। कौन से गौरव की बात है? क्यों? जब मैं जयपुर में आया था तो करोड़पति था और आज नौकरी कर रहा हूं, तो पहले मैं करोड़पति था ये बताने के लिए इसमें कौन से ऐसे गौरव की बात है जो तू ये बता रहा है? दूसरी बात कहता हूं कि मनुष्य था कि क्या था, देव था, ये तो तू जादूसमन से बता रहा है, लेकिन ये तो नक्की ही है कि हम सब भूतकाल में निगोद में थे। क्यों? इसमें तो जादूसमन की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है क्या? अनादिकाल से सब लोगों का एक ही हेडक्वार्टर है जहां से निकल के आए हैं यहां इस गति में। तो ये महासत्य पे ध्यान क्यों नहीं देता है? वो बीच की एक आध पर्याय कोई बढ़िया थी और तेरे ख्याल में आ गई तो उसके लिए ऐसा झंडा दिखाकर क्यों कहता है? भूतकाल तो तेरा बहुत लंबा है और लंबे में सबसे ज्यादा लंबा काल तेरा इस अंधकारमय भूतकाल का है। क्यों जगनमल जी? कोई चमकदार भूतकाल हो गया था एक आध पर्याय में, तो उसमें एकत्व बुद्धि करके उससे महिमावंत होकर के भविष्य के अनंत भविष्य क्यों बिगाड़ रहा है? तो देखो क्या शब्द, महादुख संकट निकट है। किनके? जो स्वोपयोग में लग रहे हैं उन मुनि राजों की बात है। ये तो स्वोपयोग नहीं है कि मंदिर बनवाना, पहाड़ी बनवाना, ये मस्जिद बनवाना, ये करवाना, इस मंदिर स्वभाव नहीं है। क्या स्वभाव नहीं? मंदिर बनवाना स्वभाव नहीं है, है गृहस्थों के लिए, है ना? गृहस्थों के लिए कदाचित स्वभाव हो सकता है, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं बना रहा हो तो उसमें भी बहुत यदि किंतु परंतु लगा हुआ है। लगा कि नहीं लगा? उसमें भी कितनी शर्तें लगी हुई हैं। और तत्ता पापारंभम, जिसने पाप के आरंभ को त्याग दिया उसके लिए ये पुण्य नहीं है। क्योंकि पापारंभ है ना, मकान बनाना पापारंभ है कि नहीं? बोले मैं आपसे पूछता हूं, ये सड़कें बनाना, मकान बनाना, ये पापारंभ है कि नहीं है? ये बिल्डिंग बनाना, ये पापारंभ है कि नहीं है? ये मूर्ति का स्पर्श करना, ये मूर्ति यहां से उठा के वहां ले जाना, ये पापारंभ है कि नहीं है? ये गृहस्थ का काम है, साधु का काम। दूर से दर्शन कर सकता है, बस खत्म। कुछ भी सब वो पापारंभ की प्रेरणा है, वो पापारंभ है, वो पापारंभ की प्रेरणा। तो अपने यहां तो अनुमोदना, मन कृतकात अनुमोदना, वो कृत नहीं तो कारित है, अनुमोदना है। निषेध तो अपना अनुमोदना तक का है, अभी तो कारित पे भी कहां रहे, कृत में ही है। कोई और हाथ नहीं लगा सकता है, मैं ही हाथ लगाऊंगा। ये क्या है? ये कृत है कि कारित है? ये कारित भी कहां है? हमको भी उठाने की बात हो ना, मूर्ति यहां से वहां, फिर दो लड़के कपड़ा अच्छे बदल के आओ तुम उठा दो। हम भी कारित में जाते हैं, अपने हाथ से उठाने की कोशिश नहीं करते। मैं कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं हाथ लगाऊंगा। क्यों? और तुम्हें लगाना है तो बोली लगाओ। मैं बिना बोली के लगाऊंगा, तुम्हें लगाना है तो बोली लगा के लगा सकते हो। आज दिन कहने का आशय ये तो उनके कह रहे दुख महासंकट निकट है, जिनका व्यवहार चारित्र बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तत्ता पापारंभम समुद्यतो सुहम्मी चर्यम्मी, और जो शुभचर्या में, निर्दोष शुभचर्या में लगे हुए हैं, वे मोह को नहीं छोड़ते हैं, तो उनके लिए महादुख संकट निकट है, क्योंकि स्वभाव रूप धूर्त अभिसारिका के चक्कर में वे फंस गए। कितना कठोर भाषा का उपयोग है। और आगे देखो, वो आत्मा शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैंने उसको तो प्राप्त है का तो सवाल ही नहीं है।
वो प्राप्त कर सकना भी संभव नहीं है। एक भाई में बहुत दिन पहले की बात है, तो सोनभद्र देव का बहुत झगड़ा चला था ना, तब मेरे पास आए थे और समझाने पूछा, बातचीत होते होते मैंने पूछा आपको समय दर्शन है? बोले नहीं है, नहीं है। उनका होगा भी नहीं, चिंता मत करो। बोले क्या बात करते हो? जैसे जो तुम्हारी गीत मिथ्यात्व की पोषक की प्रवृत्तियों की बात करते हो, इसमें तो संभव ही नहीं है। मैं तो इस परम सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं, तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं, आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, शाप नहीं दे रहा हूं। तो यहां तो ये कह रहे हैं कि उनको ये लगाना संभव ही नहीं है। अब देखो, ये तो बात उनकी बात हुई, दूसरों की। अपनी बात क्या है? आचार्य कहते हैं, इसलिए मैंने मोह के सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। ये सब देखो, संस्कृत में देखो कितने बढ़िया शब्द पड़े हुए हैं। अतो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। अतो मया माने मेरे द्वारा, मोह वाहिनी विजयाय मोह रूपी सेना को जीतने के लिए, बद्धा कक्षेयम कमर कसी है। मैं कमर कस के तैयार हूं, मोह को जीतने के लिए मैं कमर कस के तैयार हूं। तो कौन से मोह की बात है? दर्शन मोह की, चारित्र मोह की? कॉमन है। जिसके दर्शन मोह है उसे दर्शन मोह की, जिसके चारित्र मोह है वो चारित्र मोह की। क्योंकि अमृत चंद्राचार्य लिख रहे कि मैंने कसी है, तो निश्चित रूप से चारित्र मोह की बात है। लेकिन जिस गाथा की ये उत्थान का रूप गाथा है, उस गाथा में जो मोह को जीतने की बात बताई है वो दर्शन मोह की है ना। फिर वो अरहंत के द्रव्य पदार्थ को जानते हैं, वो अपने आत्मा को जानते हैं और उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। फिर अपनी अपनी अपेक्षा लगा लेना कि जहां जो खड़ा है कि मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है, ऐसा कह के अमृतचंद्राचार्य ये नहीं बताना चाहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। ये अपनी महिमा बताने की बात नहीं है। वो इस भाषा करके ये कह रहे हैं कि तुम मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस लो, यदि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है। क्यों? क्योंकि सब लोग ऐसी ही भाषा में बात करते हैं। जब कोई किसी से कुछ पूछने जाता है कि भाई साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप सलाह दो, तो सज्जन लोग ये कहते हैं कि भाई साहब मैं आपकी तो क्या बताऊं, लेकिन यदि मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा होता तो मैं तो ये करता। बोलते कि नहीं बोलते हैं? मैं तो ऐसी जगह एक सेकंड खड़ा नहीं रहता, मैं तो उस आदमी के पास जाता ही नहीं, मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं देखता। तो आप गुजर ऐसो करो। बोलो क्या इसका अर्थ है? कि मेरी सलाह पूछते हो तो मेरी सलाह के हिसाब से ये है कि तुम्हें इस बात में उलझना ही नहीं चाहिए, सोचना ही बंद कर दो। और तो और ये जो कपड़े बेचने वाले दुकानदार हैं ना, और हम उनके पास जाते हैं कि हमें धोती जोड़ा लेना है तो दिखाओ, तो वो दिखाते हैं, तो मैं ये कहता हूं भाई साहब कि इनमें कौन सा बढ़िया, कौन सा लेना चाहिए। फिर आप दुकानदार हो तो आपने 4 जोड़ी बता दिए, लेकिन मैं आपसे सलाह पूछता हूं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो आप कहते देखो साहब मैंने भी ये पहन रखा है और उसका निकाल के बताते हैं कि ये आप लोग, मैंने तो ये पहन रखा है, मैं तो खुद दुकानदार हूं, मेरी दुकान पर है, और वो अपना पहना हुआ धोती जोड़ा बताता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये पहन रखा है, और आप देख लो फिर आपको जो लेना हो लो। उसका अर्थ क्या है? तो ये भाषा है कि क्या बद्धा कक्षेयम, मैंने कमर कसी है। मोह रूपी सेना को जीतने के लिए कहते भाई साहब
इस थोड़े क्रियाकांड में उलझे मत रहो, देह की क्रिया में, स्वभाव में जे हो रहा है सो ठीक है। ठीक है माने भूमिका के अनुसार होना ही चाहिए। ये तुम कोई बड़ी गलती कर रहे हो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भूमिका के अनुसार होता ही है। ये तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो तुम संतुष्ट हो, इसमें जो तुम धर्म मान रहे हो, गलती ये कर रहे हो तो छोड़ दें, कल से नहीं करने पूजा। किसने कही तुम छोड़ दो? और छोड़ दोगे तो मोक्ष हो जाएगा, उसमें कौन सी तकलीफ होने वाली है? धमकी काय को देते हो? क्यों ये धमकी? हम छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। अपने पहले एक मालन थी, वो अनमनी करके, तो उसका पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो वो पति बोला कि मैं छोड़ दूंगा तेरे को। तो 2-3 दफे तो उसने सुनी, फिर और वो 2-3 दफे और ज्यादा बोलने लग गया। वो बेचारी मर गई है, वो पति तो अभी जिंदा है। तब वो बोली, उसका वाक्य मेरे को आज तक याद है, सुना मैं तो इनडायरेक्ट, कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो आसमान गिर के जमीन पे नहीं आ जाएगा, ये दुनिया तो फिर भी ऐसी की ऐसी ही चलेगी। क्या तुम छोड़ दोगे तो आसमान टूट के जमीन पे नहीं गिर जाएगा, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 लोग सुनेंगे कि छोड़ दिया, कोई कहेगा बुरा किया, कोई कहे अच्छा किया, बस खत्म, इतने में कहानी खत्म हो जाएगी। बस फिर तुम जिंदगी भर भोगना, मैं जिंदगी भर भोगूं, जो होगा सो होगा, दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है। जो करना हो कर लेना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तू कहता है कि तुम ऐसा कहोगे तो मैं पूजा करना छोड़ दूंगा, पूजा करना छोड़ दूंगा, तो छोड़ देना, कोई आसमान टूट के नहीं गिर जाएगा। धमकी क्यों देता है? हम तो नहीं कह रहे कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो क्या कह रहे हो तुम? कि हम उसे धर्म मानना छोड़ दे, ये कह रहे हैं। पूजा छोड़ दे नहीं कह रहे हैं, वो तो जिस भूमिका में ऐसी होती है वो होगी। दान देना छोड़ दे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन तू ये समझा कि मैंने दान दे दिया तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ऐसा हो गया, ऐसे अभिमान करने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये दया दान व्रत शील संयम की प्रवृत्ति को तू छोड़ दे। क्या देखो गाथा क्या है अब? अथ कथम मया विजेतव्या मोह वाहिनीम उपाय मालोचयति। अब मुझे मोह की सेना को जीतने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसका विचार करते हैं। मैंने तो कमर कसी है, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो उस सेना को जीतने का उपाय क्या है, उस उपाय के बारे में बात करते हैं। इस भूमिका के अंतर ये 80वीं गाथा आई कि मोह रूपी सेना को जीतने का उपाय क्या है। प्रकरण ये चल रहा था कि तू मुनि हो गया है, सारा चारित्र धारण कर लिया है, शुभ क्रिया में लगा हुआ है, लेकिन तूने मोह को नहीं जीता। वो दरअसल मोह की मुख्यता से बात है ना? तो तेरे को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तू मोह को जीत। तो मोह को जीतने का उपाय क्या है, इस उपाय के रूप में ये 80वीं गाथा आई, जो शुभभाव अधिकार की गाथा है। वो कहां खड़ा है उस आदमी की बात है, चाहे वो मुनि हो चाहे वो ग्रस्त हो, लेकिन अभी उसे आत्मा का अनुभव नहीं है, उस भूमिका में खड़ा हुआ है। तो उसको ये कह दिया कि तेरी ये सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, ये हैं तो अच्छी हैं, क्योंकि जिस भूमिका में खड़ा है उस भूमिका के हिसाब से, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ तूने बहुत बड़ा गजब का काम कर लिया है, इस धोखे में मत रहना। वो कोई क्रिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मोह रूपी सेना को जीतने के लिए तू क्या कर, उसकी ये गाथा। इसलिए बात अरहंत से शुरू की। जो जान दी अरहंतम कि जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है,
वो अपने आत्मा को जानता है, और जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। गाथा का इतना सीधा सच्चा अर्थ। अब देखो, एक बात तो ये हो गई कि ये अपने अज्ञानी से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो वहां तो बात थी जो दीक्षा लेकर के बैठा है, तो दोपयोग की भूमि का प्रतिज्ञा लेके तूने दीक्षा ली थी, यहां बात हो रही थी, और यहां एकदम पहले मिथ्या दृष्टि पे क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि मोह को उसने क्या किया कि मोह को जीतने का जो बेस है, जो बाहर क्रियाकांड है, वो तो चारित्र मोह को भी जीत लिया हो जैसे ऐसा ले लिया है, और जीता नहीं है अभी दर्शन मोह को भी। तो अब जब मोह को जीतने की बात बताएंगे तो शुरू से ही बताएंगे ना। तो अरहंत की बात करके मैंने देवशास गुरु की बात हो गई। अरहंत में देवशास गुरु तीनों आ गए। अरहंत की माने देवशास गुरु की बात कर रहे हैं। कैसे आ गए तीनों? अरहंत देव तो हैं ही, तो उन्हीं की दिव्य ध्वनि को शास्त्र कहते हैं। और ये जो इसे निर्णय करना है अरहंत का द्रव्यगुण पर्याय का, वो काय के आधार से करना है बोलो? क्योंकि आत्मा का अनुभव तो है नहीं, वो अंदर से तो होगा नहीं, ये देशना लब्धि से ही होगा ना, जिनमानी से ही होगा ना। अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुने या तो उससे होगा, या जो गुणधरों ने गूंथी है द्वादशांग के रूप में, या उससे होगा। और अरहंत भगवान से सीधी नहीं सुने तो उसकी परंपरा में जो गुरु हैं वे सुनाएंगे। तो तीनों आ गए कि नहीं आ गए? और अरहंत भगवान को परम गुरु कहते हैं। कहां लिखा? जय जय नाथ परम गुरु होए, लिखा क्या नहीं लिखा? 16 कारण भावन भाए, जो तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। 16 कारण भावना भाकर, तीर्थंकर पद पाकर जो परम गुरु हुए हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि गिरती, गुरु से बोलते जो हमें समझा है, और दिव्य ध्वनि में वो हमें समझाते हैं, इसलिए परम गुरु। मंगलाचरण बोलते हैं परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। तो परम गुरुवे नमः कौन है? आचार्य परंपरा आचार्य गुरुवे नमः के आचार्य के ऊपर कौन है? धनखर देव तो आचार्य में ही आते हैं, तो तीर्थंकर अरहंत ही है ना, इसलिए वो परम गुरु भी हैं। तो वास्तव में देवशास गुरु का निर्णय के बिना जो अरहंत को द्रव्यगुण पर्याय से जानते हैं, माने देवशास गुरु का स्वरूप अच्छी तरह जानते हैं। माने देशना लब्धि से बात शुरू की है। क्या वसुद्धि लब्धि और सर्वसम लब्धि नहीं होगी तो देशना हम ग्रहण ही नहीं कर सकेंगे। तो ये जो जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो तब तक शुभ भाव ही है ना, इसलिए शुभ भाव अधिकार की गाथा है। क्या मतलब समझिए ना, शुभ भाव अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं? अब कहते द्रव्यत्व गुणत्व पज्जयतेहिम, तो कहते अरहंत को जाने, तो अरहंत को जाने और द्रव्य गुण पर्याय से ऐसा नहीं लिखते, तो वो 34 अतिशय 8 प्रातिहार क्यों? तो इन दृष्टियों से अपन ने पढ़े ना चौथे भाग में पहले, तो 34 अतिशय हैं और फिर ये हैं और दिव्य ध्वनि ऐसी कृति, वो उन सब बातों पर इसका दिमाग चला जाता है। और साहब मैं अब अरहंत को जानता हूं, और फिर वो जन्म के अतिशय और केवल ज्ञान के जैसे 14 देव के अतिशय और 8 प्रातिहार, इतना बढ़िया सिंहासन और इतना बढ़िया छत्र, इतना बढ़िया चमर, इतना बढ़िया भावमंडल, वो सारी चीजें वो भावमंडल में अटक जाते कि भव देखत भव साथ साथ। तो उनकी अरहंत को जानने में उधर इसका माथा न चला जाए, इसके लिए उन्होंने द्रव्य से, गुण से और पर्याय, यानी वस्तु के स्वरूप से अरहंत अवस्था को जाने। अरहंत तो अवस्था का नाम है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय से क्यों लिखा? पर्याय तो अरहंत खुद ही है ना, तो पर्याय को द्रव्य गुण से जाने, पर्याय को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, ये बात क्या? अरहंत को जाने बात यह है ना, अरहंत द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? अरहंत तो खुद ही पर्याय है। तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, माने अरहंत का द्रव्य कौन है ऐसा जाने, अरहंत का कौन से गुण है ऐसा जाने, और अरहंत अवस्था है वो किन गुणों की कैसी पर्याय है ऐसा जाने।
वो कहते आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा तो अगली पंक्ति में है, वो आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा वो आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा। तो दूसरी पंक्ति में है, तो जो आदेश तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था ना कि जब हम ऐसी बात कहते हैं तो विशिष्ट अवस्था से युक्त द्रव्य की बात है, समझे ना। सब सिद्ध को नमस्कार है तो आत्मा को नमस्कार नहीं, वो सिद्ध पर्याय से युक्त आत्मा को नमस्कार है तो आत्मा को ही, लेकिन सिद्ध पर्याय से युक्त आत्मा को नमस्कार है। वही बात है कि तुलसी मस्तक जब न वै जब धनुष मान ले हाथ। मेरे को ऐसा ऐसे पसंद राम है, धनुष बाण वाले राम पसंद हैं, ख्याल में है ना। तो कहते वो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, उनके द्रव्य को पहचाने, त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा को पहचाने, उसमें जो अनंत गुण है उनको जाने और उनकी पर्यायों को जाने। देखो, और वो आत्मा को जानता है, वो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जाने, और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा उसका मोह नाश को प्राप्त होगा। देखो, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। ये जो पंक्तियां है इस पर बहुत चर्चा चलती है, इसमें भी बहुत अच्छी चर्चा है, अपन भी उस पर थोड़ी बात करेंगे। हालांकि एक गाथा पर, इसकी गाथा ऐसी है कि 10 दिन तक अकेली गाथा पर व्याख्यान करो, अभी उतना अपने पास समय नहीं है। अपन को 10 मिनट में भी दें तो बहुत होते हैं एक गाथा के लिए, इसलिए ज्यादा चर्चा तो नहीं कर पाएंगे। फिर भी वो जो आपने कहा ना कि द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जाने, तो मैं दोनों ही अर्थों की दृष्टि से आपको बात बताता हूं संक्षेप में। पहली बात तो ये हुई कि अरहंत के को द्रव्य गुण पर्याय से जाने। अब पहले पर्याय से शुरू करो, तो फिर अरहंत पर्याय में सर्वज्ञता और वीतरागता, यही बात आती है ना मुख्य रूप से, कि दो जो अवस्थाएं हैं इनको गहराई से जाने, इन्हें जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये बात अब जब सर्वज्ञ पर्याय को जाना और वीतरागी पर्याय को जाना, तो ये जाने कि ये आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। ये सर्वज्ञता जो है, जो पर्याय में प्रकट हुई अनंत को, ये कहां से आई? क्यों? उनके गुणों में से आई, वीतरागता चारित्र गुण में से आई, समझो। तो ये गुण को जानना हुआ, और फिर वे गुण किसके हैं? कि वो आत्मा के हैं। तो सर्वज्ञता और वीतरागता आई कैसे है? तो आत्मा के आश्रय से आई। ये सब बात जाने, और असली बात यह है कि जैसा पर्याय में ये सर्वज्ञ और वीतरागी स्वभाव प्रकट हुआ है, वस्तु का द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही है। ये वास्तव में आत्मा ऐसा था, जो और ऊपर का था वो तो मुलम्मा था। क्या जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई आदमी अपने पास सोना लाया बेचने के लिए और 10 तोला है, अब उसे आज तक वो मानता रहा 10 तोला का हार, 10 तोला का हार, 10 तोला का हार, और ये बेचने आया, तो उसे अपन कहते हैं इसमें 6 तोले के पैसे मिलेंगे, 4 तोला इसमें खोट है। क्या बात कहते हो? हमारे अम्मा ने दिए बिल्कुल सोने का हार। तो वो उस वक्त असली जो 24 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध 100%, उस सोने को लाके दिखाता है कि असली सोना देख ऐसा होता है, और नहीं आया समझ में तो घिस के दिखाता है, और उसके बगल में उसका घिस के बताता है कि देख अपनी दे बता। तो वो शुद्ध सोना जैसा उसके पास उसने घिस के बताया, वो द्रव्य से भी शुद्ध है और गुणों पर्याय में भी शुद्ध हो गया। और ये दुकान ग्राहक का है वो पर्याय में अशुद्ध है। और ये कहता है तेरा सोना भी ऐसा ही है, लेकिन वो 6 तोला है असली सोना, 4 तोला खोट है। ये तेरा सोना भी जब तपा के निकालेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, इसमें कोई खराबी नहीं, जैसे मेरे जैसा।
लेकिन वो 6 तोला निकलेगा, 6 तोले के पैसे मिलेंगे। तो वो कहते हैं सर्वज्ञता प्रकट हुई है पर्याय में वीतरागता, कि तेरे स्वभाव भी ऐसा ही है, मतलब अनंत का ऐसा ही है क्योंकि उसमें से निकला है, तो अब वैसा ही तेरा है। तो वो अपने स्वभाव की पहचान के लिए अनंत की पर्याय जानना, और अनंत की पर्याय जैसी है वैसे अनंत का स्वभाव है, और जैसे अनंत का स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव है। तो वो अपना सर्वज्ञ स्वभावी और वीतराग स्वभावी जानने के लिए अरहंत का सर्वज्ञ और वीतरागी स्वभाव जानना, एक तो ये बात। और अब ये बताना ये 6 तोला सही, 10 तोले का मोह नहीं है मेरे को, लेकिन वो 6 तोला तो ऐसा निकलेगा ना जैसा तेरे पास है। क्या निकलेगा कि मुझे जस्ता नहीं है, तो कैसी बात करता हूं, छोड़े ले जा, तू ले जा, मुझे तो विश्वास है तेरे को नहीं है। तो मेरे अंदर में से ऐसी सर्वज्ञता और वीतरागता निकलेगी ना, कहां निकलेगी, मेरी गारंटी, भगवान कहते मेरी गारंटी। लेकिन उसकी विधि है, उस विधि से होगी तो संपन्न होगी तो निकलेगी, वो आत्मा के आश्रय की विधि है, उसके आश्रय से तेरे को सर्वज्ञता वीतरागता निकलेगी। तो निकलेगी की चिंता नहीं है, उससे ये निर्णय हो गया कि अभी भी मैं तो वीतराग और सर्वज्ञ स्वभावी ही हूं, ये हो गया। उसने अभी भी वो पर्याय की, जो वर्तमान पर्याय में राग और अज्ञान है, उसकी उपेक्षा करके अपने आत्मा को वीतरागी और सर्वज्ञ स्वभावी जाना, और उसकी विधि ख्याल, विधि तो बता ही रहे, बुरे के नाश की उपाय की विधि बता रहे कि इस उपाय से निकल जाए। ख्याल में है ना, एक तो जो सीधा सच्चा अर्थ है। अब इसमें लगाना कि दोनों को समान जाने, तो अब द्रव्य से समान तो हो ही गया, गुण से समान हो गया, और पर्याय भी ऐसी ही इस द्रव्य में से ऐसी प्रक्रिया संपन्न होती है तो ऐसी ही पर्याय निकलती है, तो ये पर्याय की भी समानता हो गई। और आगे इसमें बहुत अच्छा लिखा है, वो भी बताता हूं मैं, देखो आगे पढ़ करके क्या लिखा है वो पर्याय में समझ। अभी देखो इसमें द्रव्य का लक्षण है तो चेतन, वो द्रव्य अनुभव, जो द्रव्य अनुभव का विशेषण को गुण और अनुभव की व्यतिरिक वो पर्याय, वो बहुत कठिन विषय है और उसे समझाने का भी इतना अवकाश यहाँ पर नहीं है ना। लेकिन ये देखिए आप, ये पेज नंबर 143 पर सबसे नीचे की जो भावार्थ है ना, वो भावार्थ की पंक्तियों में, हालांकि इसी टीका में भी वो बात है, उसी में से भावार्थ निकाला है, लेकिन सरल भाषा में है, इसलिए पढ़ के सुनाता हूं। इस प्रकार अपना आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से मन के द्वारा ज्ञान में आता है। मन के द्वारा ज्ञान में अपना आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से आता है। देखो इस प्रकार, अब ये यहां से पढ़ रहा हूं, मिल गया क्या नहीं सबको? त्रैकालिक निज आत्मा को मन के द्वारा ज्ञान में लेकर, जैसे मोतियों को और सफेदी को हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है। देखो बहुत मार्मिक बात है, क्या कह रहे हैं? पहले तो अपन मोतियों का हार, तो पहले तो समझा कि एक डोरा है इसके भीतर और ये मोती है, और ये डोरा और मोती ऐसी पोजीशन में गुथे हों तो उसका नाम है हार। 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? डोरा, मोती, तो दोनों को मिलाकर हार नहीं बनता, क्योंकि एक डब्बी में डोरा भी रख दो मोती भी रख दो तो उसे हार कहेगा कोई? क्यों? तो उन्हें मिला दो, तो चाय जैसे मिला दो तो उन्हें हार कहेगा कोई? उसको पिरो कर कौन मोती कहां, ऐसा सब सुव्यवस्थित नक्की, तो उसका नाम हार है, ऐसा समझ पहले। अब ये कहते हैं कि हार समझ लिया, तो अब हार तो द्रव्य का, द्रव्य की जगह हार है, समझिए ना। और डोरा की जगह गुण है, डोरा गुण है, और मोती जो है वो पर्याय है। अब ये कहते हैं कि तुम मोती मत देखो और डोरा मत देखो, बस हार देखो।
तो मजा आएगा। वो पहनने का आनंद कब आएगा? तो मैं हार पहने हूं, नो लखा हार, मैं मोती पहने हूं नहीं, समझ गया? हार तो कहते वो हार, लेकिन कैसा हार कि जिसमें डोरा और मोती दोनों समाहित हैं। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक है। डोरा और मोती दोनों हैं, ऐसा हार, लेकिन डोरा और मोती तेरे विकल्प में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में सिर्फ हार है, वस्तु में से डोरा निकाल दो और मोती निकाल दो, हार रखो अकेला, ऐसी भाषा है ना। गुण निकाल दो, पर्याय निकाल दो, अकेला द्रव्य रखो, ऐसी द्रव्य दृष्टि नहीं है। इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, घबराना नहीं, जो पहले ही पढ़ देता हूं। जैसे मोतियों को और सफेदी को हार में ही अंतर्गत करके, देखा ना, मोतियों को और सफेदी को हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है। सफेदी मैंने पर्याय और मोती मैंने गुण, ऐसा लिया होगा, जो भी फर्क वो उसको छोड़ देना। भी मैंने गुण पर्याय के भेद को दोनों को शामिल करना है बस। मोतियों और सफेदी को हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है। उसी प्रकार आत्म पर्यायों को और चैतन्य गुण को आत्मा में ही अंतर्गर्भित करके केवल आत्मा को जानने पर, आगे ना, परिणाम परिणामी और परिणाम और परिणति, तीनों है। परिणाम के भेद का विकल्प नष्ट होता जाता है। भेदों का भेद का विकल्प नष्ट होता जाता, लिखा है या नहीं लिखा? तो भेद का विकल्प नष्ट होता जाता है मैंने क्या कि ये आत्मा द्रव्य है, आत्मा जो ज्ञान आदि गुण है, वो जानना रूप पर्याय है। तो ऐसा जो भेद का विकल्प नष्ट हो जाता है, ये रहते तीनों हैं क्या? तो आप कहते हैं समानता क्या जानी कि जैसे अनंत भगवान का द्रव्य था, उन्हीं के गुण थे और वो सर्वज्ञता उन्हीं की परिणति थी, और वो तीनों चीजें एक साथ रहते हैं। ऐसे ही मेरा द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों मतलब ऐसी समानता जानी। तुमने परिणाम परिणाति और परिणामी अपन कहते ना, तो वो उत्पाद ध्रुव वाली पर्याय लेना, माने ये परिणाम मेरा है ऐसी समझ। वो कोई पर्टिकुलर परिणाम नहीं पकड़ना। तो परिणाम मैंने प्रति समय परिणामित होगा, ये समानता है क्या नहीं? प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण हैं, तो एक गुण की एक पर्याय प्रति समय होती है, ये पर्याय की समानता हुई। इसी कहते उत्पाद वाली पर्याय लेना, मैंने शुद्ध पर्याय लेना। माने ऐसा नहीं है कि अरहंत का द्रव्य तो प्रति समय पलटता हो और मेरा नहीं पलटता हो। ऐसा नहीं है कि मेरा पलटता हो अरहंत का नहीं पलटता हो। तो पलटन भी दोनों में समान है, समझिए ना। वो पलट के क्या हुआ उसकी बात नहीं है। दोनों गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे चपरासी हो चाहे कलेक्टर हो, और वो भेद नहीं करना वो कैसी नौकरी है, पर दोनों गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, दोनों रेलवे के कर्मचारी हैं। क्यों? वो किस पोस्ट पर है उससे मतलब नहीं है। ऐसे दोनों ही परिणमनशील हैं, तो परिणमनशीलता दोनों में समान है। वो पर्याय की समानता हो गई ना। तो कहते हो पर्याय का जो भेद है वो तो व्यक्तिगत अलग अलग है, उसको नहीं देखना। ये टोनामल जी बोलते हैं ना कि हम जैनी हो तुम जैनी एक जागम पे बैठे हैं, तुम मिनिस्टर हो तो क्या और हम चपरासी हैं तो क्या, लेकिन यहां तो एक श्रोता आगे बैठे हो तो सब एक साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बोलिए। जिस जैन समाज का कमजोर से कमजोर अंग होगा, चपरासी होगा, वो भी यहां प्रवचन सुन के बैठेगा, और मिनिस्टर भी होगा वो भी बैठना पड़ेगा प्रवचन सुनने के लिए। नीचे नेता बन के नहीं आया होगा तो डेली आएगा प्रवचन सुन के, तो बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? कौन जी आपको कुर्सी मिली हुई है और ये नीचे बैठे हुए हैं, क्यों? कि साहब ये कुर्सी मेरे सौभाग्य की सूचक नहीं है। क्या है? मेरे दुर्भाग्य की सूचक है
ये मेरे को किसी मेरी विशेषता के कारण नहीं मिली है, ये तो मेरे घुटनों के दर्दों के दर्द के कारण मिली है। क्यों? तो कहते हैं इसको नहीं देखना कि एक कुर्सी पर बैठे नीचे देखना, क्या देखना कि दोनों श्रोता बन के बैठे हैं, इसका नाम है पर्याय की समझ। क्या आदर्श नगर में जब प्रश्न करने गया था तो वहां पे एक रिटायर्ड कलेक्टर साहब आया करते थे प्रश्न सुनने के लिए, तो बहस करने लग गए बीच में। तो थोड़ा सा मैंने झड़क लिया, बोले आप समझते मैं कौन हूं? कहां जानता कौन, क्या समझते? मैं एक श्रोता है, नहीं मैं कलेक्टर हो गए, लेकिन मेरे लिए तो श्रोता ही ओके। कोई प्रधानमंत्री भी हो लेकिन उसकी पत्नी के लिए, है ना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी लेकिन फिरोज गांधी के लिए तो पत्नी ही थी। क्यों? किसी का पति प्रधानमंत्री हो लेकिन पत्नी के लिए तो पति ही है ना। कोई बेटे के लिए तो बाप ही है ना, बाप के लिए तो बेटा ही है ना। इसका नाम है पर्याय की समानता। यहां तो आप श्रोता हो ना, एक हैसियत है ना। क्यों? तो इसलिए कहते हैं परिणाम, परिणामी और परिणति के भेद का विकल्प नष्ट होता जाता है, इसलिए जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता जाता है। निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता जाता है और उससे दर्शन मोह निरासर होता हुआ नष्ट होता जाता है। दर्शन मोह का आश्रय तो ये था, है ना। यदि ऐसा है, वो कहते हैं, तो मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया। तो ऐसे कहते हैं मैंने प्राप्त कर लिया, तो यानी अब हाँ मेरा काम हो जाए नहीं, हो गया। कितनी सी बात है। धरंत भगवान को निर्गुण पर्याय से जानो और वैसे ही अपने आत्मा को जानो तो मोह का नाश हो जाएगा। तो वे कहते हैं मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कहे, अभी कह रहे नहीं साहब मैं नहीं सोचूंगा, मैं इसे अपना नहीं सोचूंगा, ऐसा विचार करूंगा गंभीरता से, ऐसा मैं विचार करूंगा, गया था काम से। समझ लें, इसके पुरुषार्थ में जैसी उग्रता होनी चाहिए वैसी उग्रता नहीं है। देखो, और अब वो कहते हैं अगली गाथा 81 में, अतएवं प्राप्त चिंतामणि रपि में प्रमादो दस्तूरिति जागरती। तो क्या है उत्थान का कितनी जोरदार लिखी है। यदि ऐसा है मैंने चिंतामणि रत्न को प्राप्त, अतएवं प्राप्त चिंतामणि रपि, मैंने चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लिया है, फिर भी अब क्या रह गया भाई साहब? तूने चिंतामणि रत्न तेरे को मिल गया, तूने मोक्ष का उपाय मिल गया, अब क्या रह गया है? तो वो कहता है तथापि मे प्रमादे दस्यु, लेकिन प्रमाद के चोर चारों तरफ घूम रहे हैं, इसलिए जागृति, इसलिए मुझे जागना चाहिए। तो यही से लिया है भूटादास में, वो लूट के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुंगोर। इनने कर्म चोर ले लिया है, मैंने प्रमाद रूपी चोर, कि प्रमाद रूपी चोर मेरे इस निर्णय को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए। गांव में लगाते हैं, गश्त लगाते ना, ये आप जानते हैं गांव में क्या होता है कि पुलिस तो होती नहीं गश्त लगाने के लिए, तो गांव वालों का ही नंबर 10 आदमी नक्की रोज है ना, ये 10 आदमी आज लगाएंगे, ये 10 आदमी कल लगाएंगे, 8 दिन तक ये गांव में लगाएंगे चक्कर, और रात में जागते रहो ऐसी आवाज देते थे। हमने सुनी अपने बचपन में हमारे गांव में, जागते रहो ऐसी आवाज देते। तो ऐसे वो कहते हैं, इसलिए हे जगत के जीवो जागते रहो। क्या तुमने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो तो भी जागते रहो, और नहीं प्राप्त किया हो तो अभी जागना है। जागते रहो क्या? अभी जागो, उठो जागो। अभी तक बात क्या थी? उठो जागो, और अब बात क्या है? जागते रहो। अब सो जाओगे
तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो तुमने ये बात प्राप्त कर ली है ये अनंत काल का भी छायक संबंध थोड़ी हुआ है। इन्हें जागते रहो क्या, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे जागते रहना चाहिए। जीवो बवगद मोहो ओविलब्धो तच्चमप्रणो सम्मम यदि यदि राग दोषो अपानम दहदी शुद्धम। इस प्रकार जो व्यक्तिगत मोह को जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव जिसने उपलब्धो तत्वमप्रणो मप्पम अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, यदि वो जीव राग द्वेष को भी यदि छोड़ देवे तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। माने अब वो जीव जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया, दर्शन मोह का नाश किया है, ऐसा जीव यदि राग द्वेष को भी छोड़ देवे तो उसे हो जाता है। तो इसकी टीका पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जिस उपाय के स्वरूप का वर्णन किया है, उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके भी, सम्यक आत्म तत्व को प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। किंतु यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तो प्रमाद के अधीन होने से शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से अंतरंग में खेद को प्राप्त होता है। इसलिए मुझे राग द्वेष दूर करने के लिए अत्यंत जागृत रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अनंत काल तक नहीं रहेगा। यदि तुमने आत्मा में पुरुषार्थ कायम नहीं रखा तो ये सम्यक दर्शन एक सुनिश्चित काल में छूट भी जाएगा। इसलिए इसे कायम रखने के लिए भी जागना जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी जागना जरूरी है।